सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों गुरुओं को, उन महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीर पुरुषों को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया। आज हम याद करेंगे इसी कड़ी में युग पुरुष स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी महाराज। आत्माराम लक्ष्य जी ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह सदैव अज्ञान के बंधनों में बंधा रहता है। जीवन का लक्ष्य ही आत्मज्ञान है। इतिहास उन्हें ही याद रखता है जो असंभव लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। जो समाज अपने इतिहास पुरुष को याद नहीं रखता वह कमजोर ही नहीं होता बल्कि उसकी हस्ती मिटती चली जाती है। रैगर समाज के इतिहास पुरुष त्यागमूर्ति स्वामी श्री आत्माराम लक्ष्य जी ने परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी श्री ज्ञान स्वरूप जी के महाराज के परम शिष्य बनकर उन्हीं की कृपा से काशी में व्याकरण भूषणाचार्य पद को प्राप्त किया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। व्याकरण भूषणाचार्य पद एक पढ़ाई लिखाई में बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और ये पद प्राप्त किया और अपने सतगुरु के आदेशानुसार जाति उत्थान का लक्ष्य लेकर रैगर समाज के उत्थान के लिए निकल पड़े अपने घर से। भारत देश के गांव-गांव में जाकर जहां जहां रैगर जाति के लोग रहते थे उसमें व्याप्त कुरीतियों के सुधार के हेतु शिक्षा का उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। जो बेगार, बहिष्कार, बाल विवाह, मृतक भोज, फिजूल खर्ची, इन सब चीज़ों पर रैगर समाज के लोगों को समझाया कि इन पे फिजूल खर्ची ना करें। ये जो अंधविश्वास हैं इस तरीके के समाज में व्याप्त, इनको छोड़ें, इनका बहिष्कार करें। और उन्होंने सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए जोर दिया। शिक्षा के लिए संतान को योग्य बनाने का संकल्प लोगों से करवाया। वो गांव-गांव जाते, घर घर जाते और जिनके बच्चे होते उनके माता पिताओं से ये संकल्प, ये प्रॉमिस कराते थे कि बच्चों को हम शिक्षा जरूर देंगे। तो इस तरीके से उनका ये लक्ष्य था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन काल में पूरा जीवन समर्पित किया और जगह जगह जाकर शिक्षा का प्रचार करके समस्त रैगर बंधु जहाँ भी थे, जैसे दिल्ली में, कराची, हैदराबाद, पंजाब, मीरपुर, टंडे-आडम, अहमदाबाद, गुजरात, ब्यावर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, छोटी सादड़ी, करजू कराना, कनगट्टी, फागी, इंदौर, जयपुर, अलवर, राजस्थान के अनेक ग्रामों में जाकर के घूमते रहे। जिंदगी भर गांव-गांव गए और समाज को जो था एक बृहद समाज का अखिल भारतीय रैगर समाज का महासम्मेलन दौसा ग्राम में, अजमेर में कराया। पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को तैयार करके और इनका सम्मेलन कराया। ये 2, 3 और 4 नवंबर 1944 को। इतना बड़ा काम उस समय जब इतने साधन भी नहीं थे, न आने जाने के साधन थे, न ये सोशल मीडिया के साधन थे, न टेलीफोन थे। इसके बावजूद भी उन्होंने जा करके गांव-गांव में, शहर शहर में लोगों को समझा करके और इतना बड़ा एक महासम्मेलन पूरे देश का बुलाया जयपुर के पास में दौसा में। और उसमें इसे समाज के उत्थान के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रस्ताव पास किए गए।
जो गांव-गांव जाकर के समझाते थे, जो कुरीतियां थीं, खास करके बेगार का बहिष्कार करेंगे, बाल विवाह पर रोक लगाएंगे, मृतक भोज नहीं करेंगे, शादियों वगैरह में और फालतू के जो समारोह होते हैं उसमें फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, अपनी संतान को, बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से पहली बार मेरे ख्याल से रैगर समाज में उन्होंने इस तरीके से प्रस्ताव पास किए समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज को अंधविश्वासों से और पाखंडों से दूर करने के लिए। और वो जो उस समय प्रस्ताव पास किए थे वो आज तक भी दिल्ली क्या, रैगर समाज में आज तक भी वो लागू हैं, आज तक भी वो माने जाते हैं। इसके बाद आत्माराम लक्ष्य जी ने दूसरा सम्मेलन 1946 में जयपुर घाट दरवाजे के साथ स्पील के साथ मैदान में किया था, जिसमें दिल्ली निवासी चौधरी कन्हैयालाल रातावाल जी की अध्यक्षता में और चौधरी गौतम सिंह जी स्वागताध्यक्ष बने। तो इस तरीके से उन्होंने 2 बड़े बड़े सम्मेलन किए, महासम्मेलन किए इन्होंने, इस तरीके से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, लाने के लिए। इस तरीके से लगातार आत्माराम लक्ष्य जी लगातार समाज में घूम घूम करके ये काम करते रहे। उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपने घर की तरफ नहीं देखा, पूरा समाज के लिए उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि ये काम हमने करने हैं, अपने समाज को बेगारी से बहिष्कार करना, जितने अंधविश्वास पाखंडों में पड़े हुए थे उन अंधविश्वास पाखंडों से दूर करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, इस तरीके के बहुत सारे जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे, जिंदगी भर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो अपना संघर्ष करते रहे। एक दिन भी घर नहीं बैठे, देश के कोने कोने में जाकर के रैगड़ समाज को इन्होंने जगाने का काम किया। और मैंने दिल्ली में देखा है कि रैगड़ समाज काफ़ी प्रगतिशील, हर मामले में, पढ़ाई लिखाई में, व्यवसाय में, हर तरीके से रैगड़ समाज सक्षम है दिल्ली में। तो कहीं न कहीं ये सब आत्माराम लक्ष्य जी की देन है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। अच्छा, कई वर्षों तक जब इतना मेहनत की, पैदल चल चल के करते रहे, तो फिर वो अस्वस्थ होने लगे। अस्वस्थता के बावजूद भी अपने शरीर की चिंता ना करते हुए, स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, अपनी आत्मा की पुकार पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सदैव समाज हित में कार्यरत रहे। वे विकट अंत में बहुत ज़्यादा जब बीमार पड़ गए, पेट का उनको कोई रोग के शिकार हो गए, जिनके जीवन को उनको लगा कि अब हम ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, अब हम ज़्यादा नहीं काम कर पाएंगे। तो 20 नवंबर 1946 को जयपुर में चांदपोल गेट श्री लालाराम जी जलूछड़िया के निवास स्थान पर उस त्याग मूर्ति ने, कि जिसने अपना सारा जीवन अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगा दिया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए और सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए। और जाने से पहले, अपने जाने से पहले उनको लगा, जब अंत समय निकट है, तो अपने जाने से पहले उनकी कुछ इच्छाएं रह गई थीं, जो लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित किए थे। जीवन भर लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण रूप से जीवन लगाया, सफल रहे। उसके बावजूद भी उन्होंने वसीयत के रूप में अपने जीवन को 3 अंतिम अभिलाषा व्यक्त की कि मेरे जाने के बाद ये मेरी इच्छा है, इसको पूरा किया जाए, जिन्हें स्वामी जी ने अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके, क्योंकि इतने सुविधा संपन्न नहीं थे, इतना उनके पास पैसा नहीं था कि जो उन इच्छाओं को पूरा कर पाते, उन अभिलाषाओं को, उन लक्ष्यों को पूरा कर पाते। तो 3 लक्ष्य जो इनके रह गए थे, उनको मरने से पहले बता करके गए कि भाई ये जरूर पूरे होने चाहिए। और उस समय
श्री कमर सेन मौर्य जी जो रैगर समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, उनसे उन्होंने ये बातें कही थीं। वो क्या बातें थीं? 3 लक्ष्य क्या थे कि रैगर जाति का एक विस्तृत इतिहास लिखा जाना चाहिए। रैगर जाति में कौन कौन कहाँ कहाँ हुए, क्या क्या किया, ये सारा विस्तृत इतिहास रैगर जाति का लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास की महत्वता को समझते थे कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। इतिहास को पढ़ने से आगे आने वाली को प्रेरणा मिलती है, उन्हें संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति आती है। उनकी जब कथाएं और चर्चे उनके महापुरुषों के सुनाए जाते हैं तो उनके अंदर कुछ करने की अभिलाषा पैदा होती है। तो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी जात बिरादरी धर्म के लिए। तो इतिहास के लिए उन्होंने जोर दिया। दूसरे जात पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं, जगह जगह पर क्यों उनके लिए छात्रावास हॉस्टल बनने चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश में समस्या रही है और आज भी है कि जो शूद्र समाज के शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कोई रहने के लिए कमरा नहीं देता। जब उन्हें पता लग जाता है कि ये शूद्र हैं, चमार हैं, कि रैगड़ हैं या कोई भी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, तो आज भी देश की 73 साल की आज़ादी के बाद आराम से कोई कमरा नहीं देता। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने ये अपनी इच्छा व्यक्त की थी, ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमारे जाने के बाद इसको समाज के लोग पूरा करेंगे। जगह जगह जो विद्यार्थी पढ़ने जाएंगे उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। और तीसरा लक्ष्य उन्होंने रखा था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। तीसरा लक्ष्य था कि रैगर जाति के अपने एक समाचार पत्र का प्रकाशन होना चाहिए। समाज में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, देश में क्या हो रहा है, तो ये सब जानकारी के लिए अखबार एक बहुत सक्षम माध्यम होता है लोगों को जागृत रखने के लिए, लोगों में सूचनाएं देने के लिए, लोगों में प्रेरणाएं देने के लिए। ये अखबार एक बहुत सशक्त माध्यम होता है, तो इसकी भी वकालत उन्होंने की थी। तो इस तरीके से स्वामी आत्माराम लक्ष्य जी ने अपने परिवार को त्याग कर अपने जीवन को एकमात्र लक्ष्य बनाया कि रैगर समाज को उत्थान किया जाए, उन्हें अंधविश्वासों पाखंडों से दूर किया जाए, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं इनसे दूर किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए। और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए, जिस लक्ष्य को लेके घर से निकले, आजीवन पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर दिया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे आत्माराम लक्ष्य जी को, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आओ हम सब नमन करें ऐसे आत्माराम लक्ष्य जी को। और हम धन्यवाद करते हैं एसएम न्यूज़ को, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की कि जिन महापुरुषों का इतिहास दबा पड़ा था, जिन संतों गुरुओं का इतिहास संघर्ष दबा पड़ा था, उसको खोज खोज के ला रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इतिहासकारों का भी, बहुजन इतिहासकारों का, जो इस इतिहास को लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने किताबों में लिखा है। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का कि आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से आप लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ये सीरीज शुरू हो और कब हम देखें। और बहुत सारे लाइक मिल रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमें इससे बल मिलता है, एसएम न्यूज़ को इससे बल मिलता है। इस तरीके से मेरा निवेदन है कि आप सभी दर्शक लोग अपना आशीर्वाद मुझे और एसएम न्यूज़ को देते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।